हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज पीडी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं अपने लाइव बैच के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बार बता देती हूँ। आप सबको पता है कि सीएसआई या नेट जून 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और जुलाई में इसका एग्जाम होना है। तो नेट के एग्जाम के अंदर जो हमारा अप्लाइड का वेटेज रहता है वो 75 टू 80 मार्क्स का रहता है और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं अप्लाइड मैथ में। ओडी, पीडी, सीओवी, इंटीग्रल इक्वेशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस और इसके साथ साथ एलपीपी भी ले लेते हैं। तो ये पूरे 6 टॉपिक्स मैं आपको कराने वाली हूँ। इसकी एक शॉर्ट रिवीजन कोर्स मैं 17 ऑफ जून 2025 से स्टार्ट कर रही हूँ। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं गिवन मेल आईडी पे। आपको क्या करना है, इस नंबर पे पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपको इस पे मेल करनी है। मेल के अंदर आपको अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, आपको अपना एड्रेस लिखना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप पे है, और साथ में आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट अटैच करना है। उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और 17 ऑफ जून यानी कि कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अब आप सबको पता है, देखो ऑडी का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का रहता है, यानी कि मिनिमम यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली पीडी का वेटेज भी 20 मार्क्स रहता है। सीओवी की अगर मैं बात करूँ तो 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं जिनका वेटेज 10 to 12 मार्क्स रहता है। इंटीग्रल इक्वेशन के भी 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं जिनका वेटेज क्या रहता है, 10 to 12 मार्क्स रहता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस से 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एलपीपी से भी 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इन 6 टॉपिक से 75 टू 80 मार्क्स का मेरा अप्लाइड मैथ आएगा और आप यहां से 60 टू 65 यानी कि और थोड़ी बहुत मेहनत करोगे तो 70 प्लस मार्क्स आप यहां से इजीली गेन कर सकते हो। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पीडी की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने बेसिक देखा था कि पीडी क्या है, पीडी की जनरल फॉर्म क्या है। उसके बाद हमने कुछ कॉमन नोटेशंस देखी कि पीडी के अंदर ये नोटेशंस हमारी फिक्स हैं। उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट देखा। आज जो इम्पोर्टेंट है वो है फर्स्ट ऑर्डर पीडी। अब फर्स्ट ऑर्डर पीडी आपको किस टाइप की दिखाई देगी उस पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की दिखेगी आपको पीडी? आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई, यानी कि हम पीडी किसको कहते हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो। अगर किसी इक्वेशन के अंदर ये तीनों चीजें इन्वॉल्व हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर अगर आप दूसरी भाषा में ये कह सकते हो कि जिस इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 है उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक्स वाई मेरे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यहाँ पे z मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है p इंटू में q, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x उसको हम p लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y उसको हम क्या लिखते हैं, q इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑर्डर पीडी आपको इस टाइप की दिखाई देगी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी क्या है? Classification of फर्स्ट ऑर्डर पीडी। सबसे पहले आता है लीनियर पीडी, देखो
इसको ना कॉरिलेट करो कि लीनियर पीडी हम किसे कहते हैं, किससे रिलेट करोगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। ध्यान करोगे जब मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टीच किया तो वहां पे मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन बताई कि आपको जिसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल चेक करना है, मान लो मुझे जेड में चेक करना है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स हैं उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। पहली कंडीशन लीनियरिटी की कि जिसमें भी आप लीनियरिटी चेक करना चाहते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो डेरिवेटिव हैं उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो डेरिवेटिव हैं वो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो डेरिवेटिव हैं उनके साथ में ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो फिर हम उसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर इनमें से मेरी एक भी कंडीशन फेल हो जाए तो फिर उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी, a first order PD is said to be linear if it is linear. A first order PD is said to be linear if it is linear in P, Q, Z, that is it is of the form P is a function of xy P is a function of xy प्लस में q इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और जो आपका z है वो फंक्शन होना चाहिए किसका, एक्स वाई का। z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस में सम फंक्शन ऑफ x, y। इसको हम बोलते हैं लीनियर पीडी। क्या लिखा कि ये जो p है ये p आपका फंक्शन होना चाहिए एक्स वाई का, q इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और z जो है वो फंक्शन होना चाहिए एक्स वाई का, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पीडी। और साथ में ये जो सम फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई लिखा है, और अगर ये सम फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई मेरा 0 हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर पीडी। अगर ये सम फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई नॉन जीरो हो जाए तो फिर उसको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी। क्या लिखोगे यहाँ पे, पहली, इफ सम फंक्शन ऑफ एस एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर पीडी। और अगर ये सम फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई मेरा नॉन जीरो हो जाए देन नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी। फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई पी प्लस में वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस में एस स्क्वायर। क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखो कि जो ये p है डेफिनेशन में भी ये लिखा है, p मेरा फंक्शन होना चाहिए एक्स वाई का, p मेरा फंक्शन है ना एक्स वाई का, q मेरा फंक्शन होना चाहिए एक्स वाई का, और z मेरा जो है वो फंक्शन होना चाहिए एक्स वाई का, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर
पीडी। और ये जो सम फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई है, और अगर ये जीरो हो जाए तो इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस लीनियर पीडी, और अगर ये सम फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई नॉन जीरो हो जाए तो फिर इसको हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी। सेकेंड डेफिनेशन है सेमी लीनियर पीडी, हम किसको कहते हैं? सेमी लीनियर पीडी। सेमी लीनियर पीडी के अंदर क्या होगा कि ये जो z है, z फंक्शन होना चाहिए ना x कोमा y का, ये z इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब राइट हैंड साइड में x y z का फंक्शन आ सकता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये एज इट इज रहेगा। p इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, q इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। राइट हैंड साइड में सेमी लीनियर के केस में z का फंक्शन भी आ सकता है। तो कैसे लिखेंगे? p is a function of x, y, z. q is a function of x, y, z. और राइट हैंड साइड में सिर्फ फंक्शन किसका होगा? x, y, z का। फॉर एग्जाम्पल, एक्स पी प्लस में वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर। देखो P इज अ फंक्शन ऑफ, सॉरी, ये मैंने क्वासी लीनियर का लिख दिया यहाँ पे। सेमी लीनियर के केस में क्या होता है? P इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस में Q इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। राइट हैंड साइड में फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का। बताया सही था, लिखते टाइम मिस्टेक हो गई, इसको करेक्ट कर लेना कि P इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, Q इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और राइट हैंड साइड में मेरा एक्स वाई जेड का फंक्शन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स पी प्लस में वाई क्यू इज इक्वल टू में एक्स जेड स्क्वायर। देखिए P इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, Q इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और राइट हैंड साइड में फंक्शन आ सकता है किसका? एक्स वाई और जेड का। तो एक्स जेड का आ गया, इसको हम बोलते हैं सेमी लीनियर पीडी। बट ये लीनियर नहीं है, क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री कितनी है यहाँ पे? 2। थर्ड है क्वासी लीनियर पीडी। क्वासी लीनियर पीडी। क्वासी लीनियर पीडी में क्या है कि जो ये P है, ये P मेरा फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का। Q इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और राइट हैंड साइड में भी मेरा फंक्शन किसका होगा? एक्स वाई जेड का। P इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड प्लस में Q इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और राइट हैंड साइड में भी मेरा फंक्शन होगा किसका? एक्स वाई जेड का। इसको हम बोलते हैं क्वासी लीनियर पीडी। फॉर एग्जाम्पल, y माइनस जेड पी प्लस में z माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू में एक्स वाई जेड। देखो P इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, Q इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और राइट हैंड साइड में फंक्शन आएगा किसका? एक्स वाई जेड का। तो ये कैसी पीडी है मेरी? क्वासी लीनियर पीडी। अब आप सबको पता है कि लीनियर पीडी
सेमी लीनियर पीडी और क्वासी लीनियर पीडी, इनको सॉल्व करने का एक ही मेथड है और उस मेथड का नाम है क्या? लेग्रांज मेथड। Lagrange method to find a general solution Lagrange method to find general solution of quasi-linear PD। स्टेप नंबर 1 क्या है? आपके पास क्वासी लीनियर पीडी आपने अभी देखी कि इस टाइप की होगी, इसको यहां से कॉपी करो और नीचे लिख दो। स्टेप नंबर 1 में क्वासी लीनियर पीडी क्या है? P is a function of x, y, z प्लस में Q is a function of x, y, z और राइट हैंड साइड में फंक्शन होगा किसका? x, y, z का। से इक्वेशन नंबर 1। लैग्रांज इक्वेशन क्या है? स्टेप नंबर 2, dx बाय में p इज इक्वल टू dy बाय में q इज इक्वल टू dz बाय r। इसको हम क्या बोलते हैं? लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन। लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व करना आप सबको आता है। अब हमें दो एलआई सॉल्यूशन निकालने हैं। अब इसको सॉल्व करने का एक प्रोसेस होता है। कभी तो आप इन फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को लेके सॉल्व करते हो, कभी सेकंड एंड थर्ड को लेके सॉल्व करते हो और कभी कभार फर्स्ट एंड थर्ड को लेके सॉल्व करते हो। और कभी कभार आपने जो पहला सॉल्यूशन निकाला, दूसरा सॉल्यूशन निकालते टाइम आप पहले वाले सॉल्यूशन का यूज करते हो। कभी कभार आपको ऐसे मल्टीप्लायर्स चूज करने हैं कि जिससे आपका डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाए तो न्यूमरेटर पार्ट का इंटीग्रेशन करना इजी होता है। तो इनके दो एलआई सॉल्यूशन निकालने का एक प्रोसेस है। तो वो टाइप्स हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है? आपको दो एलआई सॉल्यूशन निकालने हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या है? फाइंड टू एलआई सॉल्यूशन ऑफ a Lagrange equation। अब स्टेप नंबर 4 है जनरल सॉल्यूशन। कैसे लिखते हैं? द जनरल सॉल्यूशन defined by u is a function of xyz is equal to c1 and v xyz is equal to c2। ये दो एलआई सॉल्यूशन है जो आपने लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से निकाले हैं। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? या तो आप पहले आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई u और v, ये दो एलआई सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0, या फिर आप लिखोगे फाई ऑफ u इज इक्वल टू v, या फिर आप लिखोगे फाई ऑफ v इज इक्वल टू u। ये तीन टाइप है एलआई सॉल्यूशन लिखने के। सॉरी, ये तीन फॉर्म है जनरल सॉल्यूशन को लिखने के। तो हमने क्या देखा कि क्वासी लीनियर पीडीई का
अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले आप लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन से दो एलआई सॉल्यूशन निकालोगे। अब वो दो एलआई सॉल्यूशन मान लिए यू और वी आई। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन लिखने की ये तीन फॉर्म है, आप इनमें से कोई भी फॉर्म फॉलो कर सकते हो। अब फाई ऑफ यू कॉमा वी, आप ऐसा नहीं लिख सकते कभी भी कि आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई यू वी इज इक्वल टू 0। दो सॉल्यूशंस की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में नहीं लिखोगे जनरल सॉल्यूशन को। फाई ऑफ यू कॉमा वी इज इक्वल टू 0, फाई ऑफ यू इज इक्वल टू वी, फाई ऑफ वी इज इक्वल टू यू। ये तीन फॉर्म है जनरल सॉल्यूशन को लिखने की। अब देखिए वो दो एलआई सॉल्यूशन निकालने की कौन कौन से टाइप है। टाइप नंबर 1 से शुरू करते हैं। टाइप नंबर 1 क्वासीलिनियर पीडी है। P इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड प्लस में Q इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और राइट हैंड साइड में फंक्शन है एक्स वाई जेड का। अब हमें इसके दो एलआई सॉल्यूशन निकालने हैं, तो इसको सबसे पहले लिखो लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन में। ऐसे लिखते हैं एंड we can find u and v easily from two different fraction of dx by में p is equal to dy by में q is equal to dz by में r। पहली टाइप क्या है कि आप इन दो फ्रैक्शंस को लेके इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, तो वहां से एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। लास्ट के दो फ्रैक्शंस को लेके सॉल्व कर लो या फर्स्ट एंड थर्ड को लेके सॉल्व कर लो। एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कि आपको इस पीडी को सॉल्व करना है। वाई जेड पी प्लस में एक्स जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। देखो अब गिवन पीडी मेरी क्वासीलिनियर है ना, P इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, Q इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और राइट हैंड साइड में मेरा एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है। तो गिवन पीडी मेरी क्वासीलिनियर है और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन अप्लाई करते हैं लेग्रांज इक्वेशन। क्या है dx बाय में p क्या है yz इज इक्वल टू dy बाय में zx इक्वल टू में dz बाय में xy। कोई भी दो एलआई सॉल्यूशन चाहिए आपको तो मैं पहला निकालती हूँ फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन से। तो मैंने उठाए dx बाय में yz इक्वल टू dy बाय में zx। अब यहाँ से देखो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या कैंसिल आउट हो रहा है? z से z कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ से वेरिएबल्स इजिली सेपरेट हो रहे हैं, तो वेरिएबल सेपरेट कर दो। x इंटू में dx इज इक्वल टू y इंटू में dy। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस में c1। एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और जो डिनोमिनेटर का 2 है उसको मैंने कांस्टेंट में एडजस्ट कर दिया। एक एलआई सॉल्यूशन तो आ गया आपका। अब सेकंड निकालने के लिए आपके पास चॉइस है। किसी स्टूडेंट के माइंड में ये आएगा कि मैं तो फर्स्ट एंड थर्ड से निकालूंगा, भाई निकाल लो। कोई स्टूडेंट सोचेगा मैं तो सेकंड एंड थर्ड से निकालूंगा, निकाल लो भाई। आपको कोई भी दो एलआई सॉल्यूशन चाहिए, तो सेकंड क्या आएगा? मैं सेकंड एंड थर्ड से निकालती हूँ। dy बाय में zx इज इक्वल टू dz बाय में xy। अब देखो यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कर लो। y इंटू में dy इज इक्वल टू z इंटू में dz। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट y स्क्वायर माइनस के z स्क्वायर इज इक्वल टू c2। ये सेकंड एलआई सॉल्यूशन आपका आ गया। आपका u क्या आया? u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, v इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस के z स्क्वायर। अब जनरल सॉल्यूशन लिखने की मैंने आपको ये तीन फॉर्म बताई है, आप किसी से भी लिख दीजिए।
मैं लिखना पसंद करती हूँ, पहले जैसे मैंने लिखा फाई आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई u कॉमा वी इज इक्वल टू 0 और u और v क्या है मेरे एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मेरा जनरल सॉल्यूशन बना किसका, गिवन पीडी का। अब कोई स्टूडेंट सोचे मुझे तो ऐसे लिखना है फाई ऑफ u इज इक्वल टू v, तो फाई u क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v क्या है वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। और किसी स्टूडेंट के माइंड में ये आए कि मुझे तो फाई ऑफ v इज इक्वल टू u लिखना है, तो फाई ऑफ v क्या है वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू u क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। तो ये तीनों ही फॉर्म क्या है जनरल सॉल्यूशन को लिखने की फॉर्म है, आप किसी भी फॉर्म से लिख सकते हो। जब आप ये दो एलआई सॉल्यूशन निकालो तो ध्यान रखना कि आपका किसी एक सॉल्यूशन के अंदर ये जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है z वो आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप दो एलआई सॉल्यूशन निकालो तो किसी एक सॉल्यूशन के अंदर आपका ये डिपेंडेंट वेरिएबल z आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दोनों एलआई सॉल्यूशन किससे निकाल दो, x और y में निकाल दो, डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व भी ना हो। क्योंकि जब आप सॉल्यूशन सरफेस लिखते हो वो z इक्वल टू में सम फंक्शन ऑफ x कॉमा y में लिखते हो, तो इसलिए आपके किसी एक सॉल्यूशन में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल z है तो z, u है तो u इन्वॉल्व होना चाहिए। ये है टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 बहुत इजी है, फर्स्ट टू फ्रैक्शन से, लास्ट टू फ्रैक्शन से या फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन से आपको सॉल्यूशन निकालना है। मूविंग ऑन टू द सेकंड टाइप। देखो सेकंड टाइप करने से पहले ना इस फर्स्ट टाइप के ऊपर